लड़की ने अनजाने में पाया कि जब भी उसका प्रेमी घर आता था, उसकी माँ का रूप बदल जाता था। यह बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह नहीं था, बल्कि विपरीत लिंगों के बीच की अस्पष्टता और परख थी। यहाँ तक कि जब वह और उसका प्रेमी कमरे में अकेले होते थे, तब भी उसकी माँ ध्यान आकर्षित करने के लिए भड़काऊ कपड़े पहनती थी। बेला समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ ऐसा क्यों करती है। वह अपनी बेटी के प्रेमी पर इतनी मोहित क्यों है, हालांकि यह इस परिवार के पतन का बस एक छोटा सा हिस्सा था। इसके पीछे छिपी सच्चाई उसकी कल्पना से कहीं अधिक घिनौनी थी। जब बेला इस उलझन से जूझ रही थी, तभी उसकी माँ रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उस दिन बेला स्कूल से घर आई और उसके पिता मार्क ने उसे बताया कि उसकी माँ लापता है। पहले तो बेला ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि उसकी माँ का मूड खराब होगा और वह दोस्तों के साथ बाहर गई होगी ताकि उसका मन बहल जाए। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर उसकी माँ जाने से पहले हमेशा अलविदा कहती थी, लेकिन इस बार उसने एक शब्द भी नहीं कहा और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। पिता और बेटी ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत पुलिस को बुलाया। हालांकि पुलिस ने सभी सुरागों की छानबीन की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। माँ के गायब होने के बाद बेला का जीवन पूरी तरह से उलटपुलट हो गया। अपने प्रेमी कार्ल के प्रति माँ के अस्पष्ट व्यवहार को भुला न पाने के कारण जब भी वह उसे देखती, उसे बेचैनी महसूस होती थी। आखिरकार उसने कार्ल से रिश्ता तोड़ने का फैसला किया और इस असहज रिश्ते को खत्म कर दिया। इसके बाद बेला ने कड़ी मेहनत की और विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। रहस्यों और दमन से भरे पुराने घर से निकलकर उसके पिता मार्क भी धीरे धीरे अपनी पत्नी के गायब होने के सदमे से उबर गए और जल्दी ही उन्हें एक नई प्रेमिका मिल गई। घर में सब कुछ सामान्य हो गया था, जीवन पटरी पर लौट आया था। लेकिन दुनिया में छिपा सारा अंधेरा आखिरकार एक दुखद तरीके से सामने आएगा। अगले वर्षों में बेला एक विचित्र बुरे सपने से ग्रस्त रही। एक उजाड़ बर्फीली बंजर भूमि जहां उसकी माँ सफेद बर्फ में नग्न पड़ी थी। उसका शरीर पीला और अकड़ा हुआ था, मानो सर्दियों में जमकर मरी हुई एक सफेद चिड़िया हो। शांत और हताश समय के साथ बेला को धीरे धीरे अपनी माँ के अतीत की सच्चाई का एहसास हुआ। बेला का जुनून और पागलपन कभी भी अनुचित नहीं था। यह एक ऐसे व्यक्ति के हताश संघर्ष से उपजा था जो प्रेमहीन विवाह में फंसा हुआ था और जिसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। अपने आंतरिक संघर्ष को पूरी तरह से सुलझाने और अपनी माँ के गायब होने के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए बेला ने घर लौटने के लिए छुट्टी ली और वर्षों पहले काऊ द्वारा की गई डकैती के रहस्य की तह तक जाने का निश्चय किया। सबसे पहले बेला ने मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी से संपर्क किया। अपने अथक प्रयासों से उसने अधिकारी से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अधिकारी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्हें हमेशा से मार्क पर संदेह था, क्योंकि शादी से पहले उसका हिंसा का इतिहास था और जिस दिन उसकी मां गायब हुई थी, उस दिन वह घर पर अकेला था। इस बात की प्रबल संभावना थी कि मार्क ने उसे धोखा देते हुए पकड़ लिया था या दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी और भावनात्मक आवेश में आकर उसने हत्या कर दी थी। लेकिन बेला इस निष्कर्ष पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। बचपन की यादों में उसके पिता हमेशा कमजोर और आज्ञाकारी रहे थे, चाहे उसकी मां ने उन्हें कितना भी उपेक्षित किया हो या उनका मजाक उड़ाया हो। उन्होंने हमेशा चुपचाप मुस्कुराते हुए सब कुछ सहन किया था। इसलिए जब उसने पुलिस अधिकारी को अपने पिता के बारे में ऐसा कहते सुना तो बेला क्रोधित हो गई और सीधे, हालांकि उसने घर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन संदेह के बीज बेला के दिल में जड़ जमा चुके थे। उसे वर्षों पहले कार्ल के प्रति अपनी मां का असामान्य और अस्पष्ट व्यवहार याद आ गया। अपने सभी संदेहों को दूर करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने अपने पूर्व प्रेमी कार्ल से मिलने का फैसला किया, जिससे वह कई वर्षों से नहीं मिली थी। बेला ने सीधे उससे पूछा, क्या तुम्हारे और मेरी माँ के बीच कुछ चल रहा था? यह सुनकर कार्ल जम गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया
और उसकी आंखें इधर-उधर देखने लगी। बेला चाहे जितना भी जोर दे, कार्ल चुप रहा, बस अपना सिर झुकाकर बार बार माफी मांगता रहा। लेकिन जाने से पहले उसने बेला को एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाई। मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। इस वाक्य ने उसके आमतौर पर ईमानदार और दयालु पिता की ओर सारे सुराग दे दिए। शक से भरी बेला जल्दी से घर भागी। अपनी माँ के गायब होने के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए उससे सीधे बात करना चाहती थी। लेकिन घर पहुँचते ही उसने मार्क को पहले से ही नशे में पाया। अपने पिता को, जो उसे एक साथ परिचित और अपरिचित दोनों लग रहे थे, देखकर बेला का दिल उलझन और दुख से भर गया। उस रात बेला उसे फिर से वही बुरा सपना आया जो उसे सालों से सता रहा था। उसकी माँ अभी भी नग्न थी, बर्फ में फंसी हुई थी, लेकिन इस बार वह स्थिर नहीं लेटी थी। वह बेताब होकर संघर्ष कर रही थी, मानो बर्फ से मुक्त होने की कोशिश कर रही हो और मदद की गुहार लगा रही हो। अगले दिन जब बेला उठी तो इस अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी बुरे सपने ने अचानक उसे एक प्रेरणा दी। उसे तुरंत अपने घर की एक जगह याद आ गई जिसकी सालों से अनदेखी की गई थी। तहखाने में रखा फ्रीजर। वह तुरंत तहखाने में गई और उसे वह पुराना फ्रीजर दिखा जिसे कुछ समय पहले चुपके से बंद कर दिया गया था। उसकी याद में यह फ्रीजर पहले कभी बंद नहीं हुआ था। यह हमेशा पूरी तरह खुला ही इस्तेमाल होता था। अपने बचपन की यादों के सहारे बेला ने आसानी से कॉम्बिनेशन लॉक खोल दिया। उसने गहरी सांस ली और घबराहट से भरे दिल के साथ धीरे धीरे फ्रीजर का ढक्कन उठाया। लेकिन अंदर कोई चौंकाने वाला रहस्य नहीं था, बस कुछ साधारण जमा हुआ खाना था। जैसे ही वह उसे और करीब से देखने वाली थी, उसके पिता अचानक उसके पीछे आ गए और उसे समय रहते रोक दिया। बेला अपने दिल में उठ रहे संदेह को और दबा नहीं सकी और उसने अपने पिता को बताने की पहल की। सालों से बेला अपनी माँ की दुखद मृत्यु के बुरे सपनों से परेशान थी, अंदरूनी उथल-पुथल से त्रस्त थी। उसने अपने पिता से सच बताने की विनती की, लेकिन मार्क उदासीन बना रहा, इसे छुपाने की पूरी कोशिश करता रहा और कहता रहा कि उसे कुछ नहीं पता। कुछ दिनों बाद बेला की छुट्टियां खत्म हुईं और मार्क हमेशा की तरह उसे हवाई अड्डे तक छोड़ने गया। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था और बेला को लगा कि उसकी माँ के लापता होने का रहस्य एक ऐसा अनसुलझा रहस्य ही रहेगा जिसे वह कभी नहीं सुलझा पाएगी। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि असली निर्णायक मोड़ तो अभी शुरू होने वाला था। बेला के स्कूल लौटने के कुछ ही समय बाद देर रात नशे में धुत मार्क वर्षों के मानसिक कष्ट को सहन नहीं कर सका और उसने अपनी पत्नी की हत्या का सच कबूल कर लिया। पता चला कि घटना वाले दिन ईव बाहर गई थी, लेकिन अचानक उसे याद आया कि वह कुछ भूल गई है, इसलिए वह वापस घर लौट आई। लेकिन जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जो उसकी जिंदगी तबाह कर सकता था। उसका पति मार्क उसकी बेटी के प्रेमी कार्ल के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था। उस पल ईव की दुनिया पूरी तरह से बिखर गई। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि इतने सालों तक मार्क उसके प्रति इतना ठंडा क्यों रहा था। शुरू से अंत तक वह मार्क द्वारा अपने असली इरादों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया एक मोहरा मात्र थी। ईव जोर से हंसी, मार्क का जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन वह सबसे घातक बात भूल गई। एक बार जब किसी व्यक्ति की कमजोरी उजागर हो जाती है और उसका मुखौटा उतर जाता है, तो जो द्वेष फूटता है वह सब कुछ नष्ट करने के लिए काफी होता है। मार्क ने ईव की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। ईव ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंततः उसकी सांसें रुक गईं। उसे मारने के बाद मार्क ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने बेरहमी से ईव के शरीर को तहखाने में घसीटा और एक ठंडे फ्रीजर में डाल दिया, जहां वह पूरे 2 साल तक जमा रहा। हाल ही में जब बेला को बार बार सपने में अपनी मां को सच मांगते हुए देखने का ख्याल आया, तब उसने चुपके से आधी रात को शव को वहां से हटाया और घर के पीछे पहाड़ी के नीचे ईव को दफना दिया। बेला को वर्षों से सता रहे भयानक सपने तथाकथित अलौकिक मतिभ्रम नहीं थे, वे उसकी मां के जुनून और शिकायतों के अंतिम निशान थे।
जो 2 साल तक जमे रहे। जैसे ही उसे सच्चाई का पता चला, बेला का दिमाग सुन्न हो गया। उसे आखिरकार समझ आया कि उस समय उसकी माँ का जानबूझकर किया गया इश्कबाजी और परीक्षा लेना प्यार में पड़ने के बारे में नहीं था, बल्कि उसके सतर्क स्वाभिमान और गरिमा का इस्तेमाल करने के बारे में था। अपने ठंडे और उदासीन पति से गहरे आहत बेला उसकी अंतरात्मा को जगाने और यह साबित करने की कोशिश करती है कि वह अभी भी प्यार के लायक है। दुर्भाग्य से कोई भी उसके संघर्ष को नहीं समझता, कोई भी उसकी डगमगाती आत्मा को सहारा नहीं देता। अपराध बोध से ग्रस्त बेला अपनी दिवंगत माँ का अंतिम संस्कार करती है, जो 2 साल से लंबित है। मार्क को अंततः गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। अपने अपराधों को क्षमा न कर पाने और आंतरिक पीड़ा सहन न कर पाने के कारण वह जेल में आत्महत्या कर लेती है और अपने पापमय जीवन का अंत कर देती है। यह फिल्म एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घरेलू हत्या की रहस्यमय कहानी से कहीं अधिक वास्तविकता का प्रतिबिंब है। यह हमें गहराई से बताती है कि छल, दमन और दिखावे पर आधारित कोई भी घनिष्ठ संबंध सहनशीलता, समझौता और सहिष्णुता से कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जिन आत्माओं को वर्षों तक उपेक्षित और दमित किया गया है, वे अंततः फूट पड़ेंगी और सबसे दुखद और निराशाजनक तरीके से मुक्ति पाएंगी। ठीक है, यह हर्लवीन टॉकिंग मूवीज है। आपके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।